हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 6 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया है एसबीटी बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन पूछा है, इन ए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम डैश इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है ना। तो ये कौन करता है? ये सैम्पलिंग का काम है। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सैम्पलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, डैश टेक्निक इज यूज टू हैंडल वेरिएशन इन बिट रेट बाय इंसर्टिंग नॉन इन्फॉर्मेशन बिट इनटू द डेटा स्ट्रीम। कौन सा टेक्निक का यूज करते हैं? तो बिट स्टफिंग का यूज करते हैं। बिट स्टफिंग का यूज करते हैं। बिट स्टफिंग हो जाएगा। तीसरा है, ए मैच्ड फिल्टर इज यूज इन बेसबैंड ट्रांसमिशन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एडिटिव गॉसियन नॉइज। ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। मैच्ड फिल्टर का यूज किया जाता है बेसबैंड ट्रांसमिशन में टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एडिटिव गॉसियन नॉइज। एडिटिव गॉसियन नॉइज को कम करने के लिए मैच्ड फिल्टर का यूज किया जाता है बेसबैंड ट्रांसमिशन में। ये ट्रू स्टेटमेंट है। डी है, क्वांटाइजेशन नॉइज इज नॉट ए सिग्निफिकेंट इशू इन डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वांटाइजेशन जो है ये इशू है, ये इफेक्ट करता है डेल्टा मॉड्यूलेशन और ये एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन दोनों में इफेक्ट करता है। फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। डी का फॉल्स। ई है, डैश सब्सक्राइबर लाइन्स डिजिटल हो जाएगा। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स आर ए फैमिली ऑफ टेक्नोलॉजी डैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन। डिजिटल डेटा को जो है दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल हो जाएगा इसका। एफ है, डैश मॉड्यूलेशन स्कीम वेयर द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज शिफ्टेड बाय 180 डिग्री टू रिप्रेजेंट बाइनरी डेटा। किसमें जो है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता था? BPSK में होता है। बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग हो जाएगा। बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। मीन्स इनपुट अगर ऐसा देंगे तो आउटपुट जो है इस तरह से मिलता है, आउट ऑफ फेज। BPSK हो जाएगा, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। जी है, ऑन ऑफ कीइंग इज हाईली इफिशियंट इन टर्म ऑफ पावर कंजम्पशन कंपेयर टू अदर मॉड्यूलेशन स्कीम। ये स्टेटमेंट क्या है? तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ऑन ऑफ कीइंग इज हाईली इफिशियंट, लो इफिशियंट होता है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है ना, फॉल्स हो जाएगा। एच है, लीनियर ब्लॉक कोड्स आर यूज स्लोली फॉर एरर डिटेक्शन नॉट फॉर एरर करेक्शन। कह रहा है लीनियर ब्लॉक कोड्स का यूज किया जाता है एरर डिटेक्शन के लिए, एरर करेक्शन के लिए नहीं करते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है। ठीक है ना, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन दोनों के लिए करते हैं। ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। आई नंबर है, कह रहा है इफ़ नंबर ऑफ बिट्स इज 4 द टोटल पॉसिबल सिंबल आर। तो नंबर ऑफ बिट्स अगर 4 है तो टोटल सिंबल क्या हो जाएगा? 2n होता है, मतलब 2 4 16 हो जाएगा, 16। जे है, द डैश इज एन इफिशियंट मेथड फॉर डिकोडिंग कन्वोल्यूशन कोड्स बाय फाइंडिंग द मोस्ट लाइकली सीक्वेंस ऑफ स्टेट। किसका यूज, कौन सा है इफिशियंट? विटर्बी एल्गोरिथम का यूज करते हैं। द विटर्बी एल्गोरिथम is an efficient method for decoding convolution code by finding the most likely sequence of state। विटर्बी एल्गोरिथम हो जाएगा। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि 4 नंबर में पूछा गया है। डिफाइन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड पल्स कोड मॉड्यूलेशन। PAM और PCM को डिफाइन करना है। ठीक है, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक में आ जाएगा। इसी का और में पूछा है, डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ PCM TDM फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, डिस्क्राइब द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर जीरो ISI, जीरो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के लिए जो है जीरो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस क्राइटेरिया को जो है डिस्क्राइब करना है। एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन डिजिटल कम्युनिकेशन, और डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या इसका महत्व है। इसी के और में पूछा है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ सिनुसॉइडल रोल ऑफ फिल्टरिंग इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, ड्रॉ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ BFSK, बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, और BPSK, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। दोनों में डिफ्रेंशिएट कर बताना है।
कंपेयर कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट डिमॉड्यूलेशन टेक्निक। कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट डिमॉड्यूलेशन टेक्निक को कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है एक्सप्लेन शैनन-हार्टले लॉ। इसी के और में पूछा है डिफाइन डिफरेंशियल इंट्रोपी एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम शैनन इंट्रोपी। कह रहा है डिफरेंशियल इंट्रोपी क्या होता है और शैनन इंट्रोपी से कैसे ये अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है लिस्ट एंड ब्रीफली डिस्क्राइब 2 प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड। लीनियर ब्लॉक कोड का जो है 2 प्रॉपर्टीज को बताना है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग। मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग को जो है कॉन्सेप्ट को बताना है। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है जो कि 6 नंबर में है एनालाइज द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर क्वांटाइजर्स। इसी के और में पूछा है डिस्क्राइब द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल का जो है कौन टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन को लिखना है। इसी के और में पूछा है डिस्क्राइब द फंक्शन एंड इंपोर्टेंस ऑफ मैच्ड फिल्टर इन बेसबैंड ट्रांसमिशन। बेसबैंड ट्रांसमिशन में मैच फिल्टर का क्या महत्व है और उसका फंक्शन बताना है। 9 में पूछा है एक्सप्लेन द जनरेशन डिटेक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एनालिसिस फॉर बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। बीपीएसके का जनरेशन कैसे करते हैं, डिटेक्शन कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ये सब निकालना है। इसी के और में पूछा है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन मोडेम कम्युनिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है सोर्स इमिट्स वन ऑफ 4 सिम्बल्स S0, S1, S2 एंड S3 विथ प्रोबेबिलिटीज 1/3, 1/6, 1/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। द सक्सेसिव सिम्बल्स इमिटेड बाय द सोर्स आर स्टैटिकली इंडिपेंडेंट, कैलकुलेट द इंट्रोपी। इंट्रोपी को कैलकुलेट करना है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन म्यूचुअल इंफॉर्मेशन एंड चैनल कैपेसिटी इन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ कन्वोल्यूशन एंड हैमिंग कोड। और में पूछा है एक्सप्लेन BCH कोड्स विथ एग्जाम्पल। तो ये देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का है। ये एग्ज़ाम 6 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया है SBT बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।